व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कोल्ड इमेज जनरेटर, ठीक है। और इस कोल्ड इमेज जनरेटर को हम लोग कम्प्लीटली एआई के थ्रू यानी जेमिनाई से बनवाएंगे। एक भी लाइन का कोड अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। सपोज आप इंटर्नशिप कर रहे हो और आपको एक अपने प्रोफेसर को या फिर एचआर को या फिर किसी कंपनी को कोल्ड ईमेल लिखना है, देन ये वही प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जो एक इंटर्नशिप कोल्ड ईमेलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइडिया डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को क्या बनाना है, ठीक है। तो इंटर्नशिप कोल्ड ईमेलर हम लोग को बनाना है। डायनेमिक एआई पीछे रहेगी, ठीक है। जनरेटर, ये जनरेटर बनाना है, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम हम लोग को पहले देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखना है टेक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। जावा हो सकता है, डीएसए हो सकता है, फ्लास्क हो सकता है, कुछ भी मतलब डाल देंगे हम लोग। एंड ट्विस्ट ट्विस्ट हुक हुक सब डाल देंगे, ओके। रील कंटेंट तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। एंड अपनी ओर से आप कुछ भी कह सकते हो। डायरेक्ट जेमिनाई पे जाके आपको करना कहना है कि लेट्स सपोज मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है, इसका कोड लिख के दो, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से समझाना पड़ेगा कि इसमें कोड चाहिए, एचटीएमएल में, सीएसएस में, जावा मतलब फ्रंट एंड के लिए एंड बैक एंड के लिए, दोनों उसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जेमिनाई पे। ये रहा, मैंने इसी से आइडिया भी लिया था, जेमिनाई से लिया था। एंड देन मैंने इसको आइडिया भी टेस्ट कर दिया कि ये बना, देखो मैंने सिंपल हिंदी में ही लिखा है, ये बनाना है, बहुत अच्छे से डिटेल में बनाना, हो गई। एंड ये मैंने कोड दे दिया एंड ये इसने मेरे को स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दिया। देखो सबसे पहले इसने कहा है कि इंटर्नशिप ईमेल नाम की एक फाइल बनेगी, फोल्डर बनेगी। एक उसके अंदर एक ऐप डॉट फाइल नाम की, यानी कि हमारा जो बैकएंड होगा वो पाइथन में लिखा रहेगा, ठीक है। तो बैकएंड हम लोग पाइथन में लिखेंगे, बनाएंगे ये टेम्पलेट्स एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एचटीएमएल की फाइल रहेगी। फिर स्टैटिक एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की वो फाइल बनाएंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है बहुत बेसिक है। फ्रंट एंड ये एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड के लिए पाइथन, बस इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पाइथन का कोड, इसने दे दिया। हमने कुछ भी एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा है, ठीक है। ये रहा पाइथन का कोड, ठीक है। तो ये रहा हमारा बीएस कोड, इसको ओपन करेंगे एंड हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने नाम रखा है इमेज जनरेटर। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, वेलकम वाले पेज को हटाते हैं एंड इस स्क्रीन को दो टैब्स में काट कर देते हैं, ठीक है। हमें चाहिए ये और ये। अब आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, एक और बीएस कोड है, एक और फ्रोम है, ठीक है। एंड अब चलिए हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर में इसने सबसे पहले क्या कहा है, हमें चाहिए ऐप डॉट पाई नाम ये फाइल, ठीक। यहाँ पे फाइल बनाई हम लोग, ऐप डॉट फाइल, ठीक। एंड आइकन एक और बनाना है, मैं टेम्पलेट नाम का फाइल बनाना है, ठीक है। तो एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना लेंगे, टेम्पलेट्स। उसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है, इसको भी बना लेते हैं। फिर स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाएंगे, ये रहा। ये टेम्पलेट के अंदर नहीं बनाना है, ठीक है, बाहर ही बनाना है। स्टैटिक बन गया। फिर स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, फिर स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ओके। इसी के अंदर एक और फाइल बना लीजिए। ये देखो इसका ये जो है हमारे पास, इस जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की फाइल एक जगह में स्टैटिक में है और टेम्पलेट में एचटीएमएल डॉट सीएसएस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथन का कोड कॉपी करेंगे जो हमें जेमिनाई ने लिख के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का कोड हम लोगों ने पेस्ट किया, ठीक। एंड अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे फ्रंट एंड वाले लेआउट में, ठीक है ना। तो एचटीएमएल का कोड है ये, देखो ये एचटीएमएल लिखा ना यहाँ पे। ये एचटीएमएल कोड में हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। एंड ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये कोड फ्रंट एंड है। जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया। एंड ये रहा सीएसएस का कोड, सीएससी वाले सेक्शन में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो ये बिना एआई के बनाना मीन्स आपको पहले थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट क्या है एंड सीएसएस क्या होती है, एचटीएमएल क्या होती है, पाइथन क्या होता है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको प्रोग्रामिंग में होनी ही चाहिए, तभी आप लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप लोग लिख दे रहे हैं किसी एआई ऐप जनरेटर, वेबसाइट जनरेटर पे प्रॉम्प्ट दे रहा है, मेरे को ये वेबसाइट चाहिए, वो डायरेक्ट बना दे रहा है। तो वो भी ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा लगता है कोड पेस्ट कर करके बनाने में, ठीक है। ठीक, ये उसका है। एंड हम लोग जाएंगे पाइथन में, इसको रन करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। देखते रहा लोनी वाल में सही से काम करता है कि नहीं। बस इतना ही करना था हमें, हमारा बन गया। यहाँ पे इसने हमारी लिंक दे दी, इस लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे, हमने टैब में खोलेंगे एंड ये देखो ये हमारा अपलोड ईमेल जनरेटर हो गया है।
एंड लेट सपोज अब हमको क्या करना है, योर नेम, नाम मांगा हमारा, तो हम लोग अपना नाम दे देते हैं शोभित। ओके, एंड योर टेक्स्ट अपना क्या बोलते हैं स्किल्स दे देना, जैसे कि मेरे को जावा आती है, पाइथन आता है, डीएसए लिख दो, डीएसए आती है, एंड लेट्स सपोज फुल स्टैक भी आता है, कुछ भी लिख दो, फुल स्टैक भी आता है, लिख दो इसमें तुमको डेट, डेट अब भी आता है, एंड डाल दो उसमें और कुछ और डाल दो, जीएस डाल दो, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी इस तरह से डाल देना, ठीक। एंड टारगेट कंपनी, हम लोग को कंपनी में कौन सी मतलब कि इंटर्नशिप लेना है, तो कोई कंपनी होगा, लेट सपोज का एबीसी नाम लग देते हैं, एबीसी कंपनी है। टारगेट रोल हमें क्या चाहिए, तो हमें लेट सपोज एमएल इंटर्नशिप चाहिए, एमएल इंजीनियर का, ठीक है। एंड जस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट नेम, तो कुछ भी प्रोजेक्ट नाम अपना दे दो ना, मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा बढ़िया सा, उसका लिंक भी चाहो तो तुम लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हम लोग जैसे बना देते हैं, जैसे यही लिख देते हैं, कोल्ड ईमेल जनरेशन, ओके, कोल्ड ईमेल जनरेटर, ठीक है ना। एंड देखो वो क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना मस्त बना के दिया है जेमिनाई ने, यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दे दिए हैं, ऑनेस्ट डॉन दे दिया है, प्रोफेशनल दे दिया है, हंग्री बिल्डर दे दिया है, तो हम लोग पहले इस पे ट्राई करते हैं, ठीक। एंड ये रहा हमारा ओली वे, इसने बिल्कुल अच्छे से लिख के दे दिया है, ठीक है। तो ये था, ये तो बहुत इजी प्रोजेक्ट था, इजी था इसको बनाना। एंड अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं, ये 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, चलो इस वीडियो पे 1000 या 1500 1500 लाइक्स लिए आ जाते हैं, तो मैं इसे पूरा कोड करके अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कैसे बना है, ठीक है। पूरा एक एक कोड को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। चलो, अभी हमारी फाइल्स रेडी हो गई हैं। अब हम लोग को ये तो सिर्फ ये जो लिंक है ये सिर्फ मेरे सिस्टम पे खुलेगी, हम चाहते हैं कि ये सब कोई देखे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, ये गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे हम, ठीक। एंड उसका नाम हम लोग रख देते हैं ओल्ड लेजर, या फिर ईमेल जनरेटर लिख दो, ईमेल जनरेटर, ठीक। देन इसको क्या करो, बना दो, क्रिएट कर लो। एंड ये हमारी ईमेल दिखती है, एंड यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा है ना, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे अब हम लोग ईमेल जनरेटर के अंदर अपनी सारी की सारी फाइल्स को कॉपी करेंगे, ठीक ना। तो app.py है, तो इसको, इसका नाम हम लोग लिख दें, ठीक। एंड यहाँ पे इसका कोड हम लोग डाल देंगे, Ctrl+C, फिर कमेंट कर देंगे, कमेंट चेंजेस से क्या होगा कि आपके आपने जो लिखा है और आपकी जो फाइल का नाम है वो सब सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंट चेंजेस कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत गिट या गिटहब भी आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ही आप लोग गिटहब पे आओगे, आपको लॉगिन कर लेना है। एंड लॉगिन तो ईजी होता है करना, फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना सिखाया, वहाँ पे क्रिएट कर लेना, डायरेक्ट सिंपल सा नाम लिखना और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना, ठीक। एंड ये देखो हमारा app.py, अब यहाँ पे जो हमारी रेपोजिटरी है, यहाँ पे जहाँ पे एक प्लस का आइकन है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू फाइल, एक और नया फाइल डालेंगे, और इस बार हम लोग को डालना है अपना टेम्पलेट वाला फाइल, ठीक। इसका नाम भी कॉपी करेंगे, सी, और जहाँ पे इसको लिखेंगे, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्लैश है इसको दबाएंगे, स्लैश दबाने से टेम्पलेट नाम की एक फाइल, हाँ, फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग HTML वाली फाइल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HTML वाली फाइल बनाएंगे, एंड इसका पूरा नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, एंड HTML का जो कोड है यहाँ यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस, कमेंट चेंज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स डॉट HTML हम लोग इसका नाम रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। यहाँ पे HTML का भी हो गया। एंड अब हम लोग स्टैटिक बनाएंगे, स्टैटिक का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक। तो वापस हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें बाहर जाएंगे, एंड यहाँ पे देखो ये प्लस का आइकन आया, एंड यहाँ पे वापस से हम लोग प्लस का करेंगे, एंड यहाँ पे इसका नाम हम स्टैटिक कॉपी करेंगे, यहाँ पे बैक Ctrl+V, इसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे वापस से हम लोग स्लैश दबाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टैटिक का फोल्डर बन गया। एंड अब स्टैटिक के अंदर जो है उसको कॉपी कर लेंगे, जैसे script.js है, इसको पूरा नाम इसका कॉपी कर लेंगे, एग्जैक्ट वही नाम लिखना, इधर उधर का नाम मत लिख देना, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट की जो कोड है उसको भी
कमेंट कर लेंगे चेंजेस, ठीक। एंड फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पे ये न्यू फाइल वापस हम लोग यानी फाइल ऐड करते ही जा रहे हैं। तो देखो, इसको स्टैटिक वाला जो था इसको हम लोग को वापस से इसमें पेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसी फाइल में जाए, ठीक है। ये वापस हम लोग उसी फोल्डर में चले गए हैं। वापस हम लोग CSS का नाम कॉपी करेंगे, पूरा नाम कॉपी किया, यहाँ में पेस्ट किया, इसका कोड पूरा ले लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। एंड यहाँ पे करेंगे हम लोग कॉमेंट चेंजेस, हो गई। ये रहा, यहाँ में हम लोग कोड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोड लिखा है, यहाँ पे कोड जो लिखा है यहाँ पे HTTPS के नीचे किसी कोड पे दबाओगे HTTPS लिखा रहेगा, HTTPS। एंड यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, तो इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे गूगल पे एंड टाइप करेंगे रेंडर। रेंडर को रेंडर जो है जो पाइथन का जो प्रोजेक्ट होता है उसको आसानी से डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना। हम लोग स्टार्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्रिएट, जैसे कि मैंने एक लीव एप्लीकेशन नाम का एक ऐप पहले से बना रखा था जिसकी इंस्टाग्राम पर होगी। एंड यहाँ पे हम लोग, ये हमारा प्रोजेक्ट दिखा रहा है पास वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू पर दबाएंगे। आपको रेंडर अगर आप पहली बार खोलते हो तो कुछ अजीब सी चीज़ दिखाएंगे आपको, बस लॉग इन करके एंड यहाँ वहाँ पे वेब सर्विसेज पे आपको क्या करना रहेगा, क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पे आपको अब प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम हमने ईमेल जनरेटर लिखा था, ईमेल जनरेटर, ठीक ना, यही नाम रख देंगे एंड क्रिएट कर देंगे हमने प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे एंड हमें कौन सी सर्विस चाहिए, देखो यही बता रहा था, तो वेब सर्विस चाहिए ना, तो वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे अब मेरे पास जो मेरा गिटहब अकाउंट है, आप लोग को क्या करना है, गिटहब अकाउंट को अपने रेंडर जो वेबसाइट है उससे आपको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो आप लोग को कर लेना है। तो उसके बाद जैसे जैसे आप लोग रिपोजिटरीज बनाते जाएंगे गिटहब में, वैसे वैसे यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, आपको लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने ईमेल जनरेटर नाम की एक रेपोजिटरी बनाई थी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, ठीक। एंड क्लिक करने के बाद जहाँ पे हम लोग फ्री में इसको डिप्लॉय करेंगे, यानी कि वो उसका खुद का डोमेन देगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे, डिप्लॉय वेब सर्विस पे करेंगे। उससे पहले ये क्या कह रहा है, स्टार्ट कमांड। तो इसको डिप्लॉय करने से पहले हम लोगों को कुछ जरूरी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी रिपोजिटरी पे, यानी कि और क्या बोलते हैं, requirement.txt और कुछ क्लास क्लास के बैकएंड की चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करें, कोड वोड लिखने के बाद जमने पे वापस आएंगे एंड हम लोग कहेंगे इस पे क्या लिखेंगे, कहेंगे अब मुझे इसे रेंडर पर डिप्लॉय करना है, तो बताओ क्या करना है। तो उसके लिए और के लिए रिक्वायरमेंट में लिख लूँ, रिक्वायरमेंट लिखो, ठीक। हमें क्या करना है, इसे रेड डॉट पर डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे अब ये हम लोग को क्या करेगा, रिक्वायरमेंट लिख करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये 3 फाइल्स बनानी है। इस फाइल requirement.txt नाम की एक टेक्स्ट फाइल बनानी है और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इन तीनों को कॉपी करना है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट गिटहब पे जाएंगे अपनी और क्रिएट फाइल, यहाँ से ऐड फाइल तो क्रिएट करके क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाई के एंड इसके अंदर ये सभी को कॉपी कर देंगे, तीनों को कॉपी कर देंगे एंड कॉमेंट चेंजेस कर देंगे, ठीक, सिंपल। एंड फिर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉप फाइल नाम की क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम देख लो ध्यान से, प्रॉप फाइल नाम है इसका, को भी कॉपी करें। प्रॉप फाइल पे यदि इस यहाँ पे आएंगे अपने गिटहब पे, ये देखो रिक्वायरमेंट्स हमारा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक। और यहाँ पे ऐड फाइल फिर करेंगे, यहाँ पे प्रॉप फाइल नाम का एक फोल्डर बनाएंगे एंड इसके अंदर ये चीज़ें जो लिखा है इसलिए इसी को पेस्ट कर देंगे। अब ये आप लोग को क्या है क्या नहीं, इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ये बस पीछे की चीज़ें और उसको डिप्लॉय होने के लिए मदद करती हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट चेंजेस कर देंगे, ठीक। एंड वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पर आकर अब यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं एंड जब हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया तो हम वापस अपने ईमेल जनरेटर पे क्लिक करेंगे एंड सारी चीज़ें वैसे ही रहने देंगे।
इसने अपने आप सारी चीज़ें ले लिए। देखो यहाँ पे वापस से ये आज का है एंड ये आज का है, ठीक। एंड फिर भी हम लोग क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे इसको डिप्लॉय वन सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी जो वेबसाइट है वो ग्राइंडर के डोमेन के साथ क्या होगी, डिप्लॉय हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको बस वेट करना है डिप्लॉय की थी। हाँ तो गाइस हमारी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है एंड इसलिए रेंडर ने हमें इसकी लिंक दे दी है, ठीक। तो इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपने पेज पर आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग तो लिखते हैं शोभर जैन, अपना स्किल बता दो, सोने में मस्त हो तो सोना लिख दो अपना स्किल। एंड टारगेट कंपनी मान लो स्विगी ही मान लो, स्विगी। रोल क्या है, मान लो कि को खाना खाने वाला बनना है, खाना खाने वाला। एंड प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा, जल्दी खा सकते हो, जल्दी खा सकता हूँ, ठीक। एंड जनरेट करते हैं एंड ये हमारी ईमेल आ गई, कोल्ड ईमेल, ठीक है। यहाँ पे अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल या फिर पोर्टफोलियो की लिंक डाल सकते हो एंड ये हमारा ईमेल जनरेट करके इसने दे दिया है, एकदम मस्त सा, ठीक है। एंड ये हमारा हंगरी वर्ड वाला तुरंत तुरंत मतलब तुमको चाहिए ही चाहिए। एंड ये ऑनेस्ट इंटर्न वाला, तो यहाँ पे तीनों हमारे वर्क कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी भी कर सकते हो, कंटेंट को अपने आप से कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड यहाँ पे आप लोगों को इसको बनाने के लिए थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, मतलब थोड़ी बहुत जैसे रेंडर कैसे काम किया है, गिटहब पे हम लोगों ने फाइल कैसे बनाई है, कैसे अपलोड किया है, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उस पे बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि क्या कौन सी चीज़ कैसे करनी होती है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।